गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9 का मैथ्स 15 जो है प्रोबेबिलिटी, जिसकी हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो से पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसका मतलब हम अपनी प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो सब हम एक वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच था, उसके अंदर एक क्रिकेटर जो बैट्समैन हिट 6 बाउंड्रीज। तो कितनी बाउंड्रीज हिट की उसने? हिट बाउंड्रीज इज इक्वल टू 6। उसने कितनी बाउंड्री हिट की? 6, यानी कि उसने 6 चौके लगाए। उसके बाद 6 ऑफ 30 बॉल्स, और टोटल बॉल कितनी खेली? टोटल बॉल खेली उसने 30। उसने 30 बॉल खेली और उसमें 6 बॉल पर चौके लगाए, उसने बाउंड्री को हिट किया। बाकी की जो बॉल रही उस पे हो सकता है उसने 1 रन 2 रन या छक्का वक्का जो भी लगाया होगा, लेकिन हमें केवल इतना डाटा दिया है कि उसने टोटल बॉल तो खेली 30। कितनी खेली टोटल बॉल? 30। और उसने 6 बॉल पर चौके लगाए, यानी 6 बॉल पर उसने बाउंड्री को हिट किया। तो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट द बाउंड्री। अब आपसे पूछा है उसने कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें उसने बाउंड्री को हिट ना किया हो। तो सबसे पहले का देखो, टोटल बॉल कितनी है? 30, और बाउंड्री को कितनी बॉल पे हिट किया? 6 बॉल पे। तो बाकी नॉट हिट बाउंड्री, ये कितनी बॉल होंगी? 30 माइनस 6, जिन पे उसने को हिट नहीं किया। कितनी बॉल होगी? 30 माइनस 6 यानी कि 24। तो कितनी बॉल होंगी ऐसी? 24 बॉल ऐसी होंगी जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं? देखेंगे प्रोबेबिलिटी में लिखना क्या है, इसमें लिखेंगे शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में लिखते क्या? प्रोबेबिलिटी लिखेंगे शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सबसे पहले हमें टोटल आउटकम, तो हमें पता है कितना है हमारा टोटल? 30 बॉल है। उसमें से वो वाली बॉल आपको ऊपर लिखनी है जिसपे उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो कितनी बॉल है ऐसी? 24। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 24 अपॉन 30। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। आप इसे किससे कट करो? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर कितना आएगा? 4/5। आपका आंसर कितना आएगा? 4/5। ठीक है, तो पहले आपको दिया क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया है उसे पहले लिखते चलेंगे। आपको दिया है हिट बाउंड्रीज, उसने जितनी बॉल पे बाउंड्री को हिट किया, कितनी बॉल है? 6। उसके बाद टोटल बॉल कितनी थी आपके पास? 30। उसके बाद नॉट हिट बाउंड्री, जितनी बॉल पे उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया वो थी 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। उसके बाद आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल किसके फेवर में? नॉट हिट बाउंड्री के फेवर में। तो ये हुआ 24 अपॉन 30, कट के आ गया 4/5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हम अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहा है? 1500 फैमिलीज। कितनी फैमिली है? 1500। 1500 फैमिली है, जिनमें सबके पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो टोटल फैमिली कितनी हुई भाई? टोटल फैमिली जो उसने बुक के अंदर आपको दिया है कितनी है? 1500। 1500 परिवार है उनमें, जिसमें सबके पास 1500 के 1500 परिवार यानी 1500 परिवार के पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सबके। तो उनमें आपको कहा है सेलेक्ट करना है, एक फैमिली सेलेक्ट करनी है रैंडमली, जिनके पास आपको इसके अंदर दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पे दिया आपको फैमिली।
फैमिली, ये आपको ऐसे टेबल इसके अंदर गिवन है, तो उसके अंदर आपको दिया है 2 गर्ल्स, जिसके पास 2 गर्ल्स है ऐसी कितनी फैमिली है 475, जिनके पास एक गर्ल है ऐसी कितनी फैमिली है 814, और जिसके पास कोई भी गर्ल नहीं है वो फैमिली कितनी है 211। आपको निकालना है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर आपके आंसर को चेक भी करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, पहले तो आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। टोटल फैमिली कितनी है 1500, ठीक है। उसके बाद जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 2, 2 लड़कियां हैं ऐसी फैमिली कितनी है 475, एक लड़की है ऐसी फैमिली कितनी है 814, और जिसमें एक भी लड़की नहीं है ऐसी फैमिली कितनी है 211। तो अब आपको बारी बारी सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो लिखेंगे P, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 गर्ल्स इन फैमिली, यानी फैमिली के अंदर कितनी गर्ल्स है 2, तो ऐसी कितनी गर्ल्स, ऐसी कितनी फैमिली है 475 अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना है 1500, यानी कितनी अपॉन में कितनी आएगी 1500। बी पार्ट में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी, 1 गर्ल मतलब एक लड़की है और एक हो सकता है लड़का हो, 1 गर्ल इन फैमिली, ठीक है, एक गर्ल हो किसमें फैमिली के अंदर, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 814 बाय 1500। ऊपर फेवरेबल आउटकम किसके फेवर में, एक लड़की के फेवर में, कितना आउटकम है, ये आउटकम है एक लड़की के फेवर में, और अपॉन टोटल आउटकम कितना है 1500, ठीक है। सी पार्ट के अंदर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल्स इन फैमिली, एक फैमिली के अंदर कितनी लड़कियां हैं, एक भी लड़की नहीं है ऐसी फैमिली कितनी है 211 फैमिली ऐसी है, 211 अपॉन 500, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों के तीनों समझ आ गया होगा कैसे करना है। टोटल फैमिली आपको दी है 1500, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स, 2 लड़कियां हैं, एक लड़की है और एक भी लड़की नहीं है। फैमिली कितनी है, 2 लड़कियों वाली कितनी फैमिली है 475, एक लड़की वाली कितनी फैमिली है 814, और जिसमें एक भी लड़की नहीं है ऐसी कितनी फैमिली है 211। सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल इन फैमिली कितनी हुई 475 अपॉन 150, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल इन फैमिली कितनी हुई 814 अपॉन 150, और ये 150 1500। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल इन फैमिली कितनी हुई 211 अपॉन 1500, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके अंदर आपको बोला है कि आपको चेक भी करना है आपका आंसर, आपको क्या कहा है इसके अंदर आपको अपना आंसर चेक करना है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। चेक के लिए हमने जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसके अंदर पढ़ा है कि आंसर चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, चेक कैसे करते हैं अपना आंसर। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे देख लो, उसे देख के आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, सभी प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। तो देख लो 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 150 प्लस 211 अपॉन 1500, तीनों को प्लस करो, कर दो तीनों को प्लस, ऐसे एलसीएम ले लिया हमने, 1500 हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर वाले सब एज इट इज रह जाएंगे क्योंकि एलसीएम नीचे का सेम है, 175 प्लस 814 प्लस 211, तो टोटल कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 1500, प्लस करके देख लो इन्हें यही आएगा, कंप्लीट का कैंसिल होके कितना आंसर आ जाएगा 1। तो आपका चेक हो गया कि तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल है 1 के इक्वल, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, आप एक बार इसे नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप अपनी बुक में पढ़ो तो उसमें दिया है रेफर टू द एग्जांपल 5 ऑफ चैप्टर नंबर 14। इससे अभी हम चैप्टर नंबर 15 पर हैं, इससे पहला आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, उसका एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 5। ये एग्जांपल नंबर 5 का एक ग्राफ है और उसमें आपको दिया है एक क्लास 9th है, ठीक है। क्लास 9 के बच्चों के बर्थडे का ग्राफ दिया है ये, कि जनवरी में कितने बॉर्न हुए 3,
फरवरी में 4, मार्च में फिर 2, अप्रैल में भी 2, मई में 5, जून में 1, जुलाई में 2, अगस्त में 6, सितंबर में 3, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 5, 5 में 4, ये 4। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। आपको क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट दैट बोर्न इन अगस्त। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन बच्चों की जो अगस्त में पैदा हुए हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं P से, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट बोर्न इन अगस्त। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट बोर्न इन अगस्त। तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू में लिखेंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सबसे पहले देखो टोटल आउटकम यानी कि 40 स्टूडेंट्स, तो अपॉन में आ जाएगा 40। उसके बाद आप लिखोगे जो बच्चे अगस्त में पैदा हुए, अगस्त में पैदा हुए। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वाली है, ये वाली लाइन कहां जाके मिल रहा है ग्राफ, 6 पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 6, यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो अगस्त में बॉर्न हुए हैं, 6 बच्चे। 6 बच्चे ऐसे हैं जो आपके अगस्त में पैदा हुए हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 40। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट बॉर्न इन अगस्त कितनी है 6/40। ठीक है, समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है 6 और टोटल आउटकम कितना है 40। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप अगर सॉल्व कर दो तो 2 से सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6 और 2 2 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/20। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 3/20। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो के अंदर बस हम अपने 4 ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 3 कॉइन्स, 3 सिक्के उछाले गए एक साथ, टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला गया और जो आउटकम आए वो कुछ इस तरह थे कि तीनों सिक्कों पर हेड आए 23 टाइम्स, 2 सिक्कों पर हेड आए 72 टाइम्स और केवल एक सिक्के पर हेड आया 77 टाइम्स और किसी भी सिक्के पर हेड नहीं आया, मतलब तीनों सिक्कों पर टेल आया, वो था 28 टाइम्स। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 2 हेड आए हो। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको पता चला टोटल आउटकम कितना है आपका 200। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप इज इक्वल टू, जिसमें कितने हेड आए हो 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग ऑफ, 2 हेड आए हो। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी है जिसमें 2 हेड आए हैं, ये वाली, कितनी है 72। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ आपका 72 अपॉन टोटल आउटकम कितना होगा 200। टोटल आउटकम कितना होगा आपका 200। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगर वो आपसे क्वेश्चन के अंदर, चलिए आपसे यही पूछा है, अब एक क्वेश्चन इसके अंदर मैं बढ़ा दूं कि वो आपसे पूछे कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड कमिंग अप, तो कैसे निकालोगे। ये क्वेश्चन आपके अंदर बुक में नहीं है लेकिन एक बार निकालना सीख लेते हैं इसे भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कमिंग अप, तो जिसपे कोई भी हेड ना आया हो वो प्रोबेबिलिटी कैसी होगी 28/200, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितना है 28 और टोटल आउटकम कितना है 200। तो ऐसे ही लिखना जाना है। अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड कमिंग अप तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 23/200। अगर पूछ ले 1 हेड कमिंग अप तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम कितनी है 1 हेड के लिए 77 और टोटल आउटकम कितनी है 200, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 77/200। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 1 to 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।